इट्स जस्ट अ टेक फाउंडर थ्रोइंग मनी आउट ऑफ हिज विंडो। खास बात यह है कि हर एक नोट 5,000 रुपए का है। 5,000 रुपए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5,400 रुपीज एज ऑफ करंट टाइम। ये है पेवल ड्यूरोव, रसिया का ज़करबर्ग और टेलीग्राम का क्रिएटर। एट दैट टाइम पीपल थॉट दैट इट्स जस्ट अ रेबेलियस टेकी हु इज थ्रोइंग मनी आउट ऑफ हिज विंडो, बट एट दैट टाइम पीपल डिडंट नो दैट फ्रॉम व्हिच ऐप ही इज मेकिंग मनी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डार्केस्ट ऐप इन द फ्यूचर। हैव यू एवर थॉट एक सिंपल सी मैसेजिंग एप्लीकेशन आपके हाथों में इस दुनिया का डेंजरस टूल बन सकता है? टेलीग्राम, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में प्राइवेसी, फ्रीडम और सिक्योरिटी आती है, लेकिन इस ऐप के अंदर छुपा हुआ एक बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड जहां ना कानून की चलती है और ना ही मोरालिटी की। एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां पर टेररिस्ट प्लानिंग करते हैं, क्रिमिनल्स बिजनेस और आप जैसे यूजर सिर्फ स्पेक्टेटर्स बन के रह जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसका अंधकार उसकी रोशनी से कई ज्यादा गहरा है। Now, Vietnam has asked the internet service providers to block cross-platform messaging application Telegram. Telegram failed to curb illegal activities on the platform. Did that thought cross your mind when you saw what was happening in Paris, that Telegram could be involved? Did you think about it? So who is Pavel Durov? Why is he called the Russian Zuckerberg? What is Telegram and 2013 में रसिया के अंदर डिजिटल फ्रीडम को सप्रेस किया जा रहा था। गवर्नमेंट हर चीज के ऊपर सर्वेलेंस रख रही थी, हर मैसेज, हर चैट, हर चीज को मॉनिटर किया जाने लगा था। उस दौरान एक इंसान पेवल ड्यूरोव सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ और उसने टेलीग्राम बनाया, एक ऐसी ऐप जो किसी भी अथॉरिटी के कंट्रोल में ना हो। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड चैट, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस, एनोनिमस यूजर्स नेम और भी बहुत कुछ। ड्यूरोव का कहना था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट जस्ट अ फीचर, इट्स अ फंडामेंटल राइट। शुरू में ये प्लेटफॉर्म उनके लिए था जो गवर्नमेंट से लड़ रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। जर्नलिस्ट, विसल ब्रोवर्स, एक्टिविस्ट्स, बहुत सारे लोग टेलीग्राम पर आए जो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बोलना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा होते गया, वैसे ही इसने क्रिमिनल्स को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर लिया। जो टूल्स फ्रीडम के लिए बनाए गए थे वो क्राइम और केओस फैलाने के लिए यूज होने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल सी मैसेजिंग ग्रुप के अंदर क्या क्या हो सकता है? जवाब है सब कुछ। टेलीग्राम के प्राइवेट और हिडन ग्रुप्स के अंदर चलती है एक पूरी की पूरी पैरेलल इकोनॉमी। फेक आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, हैक्ड बैंक अकाउंट्स, क्रिप्टो स्कैम्स, इवन समटाइम्स वेपन्स भी। ये ब्लैक मार्केट इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है कि एक तरह से ये अमेज़न का अंडरग्राउंड वर्जन है। टेलीग्राम पर वेंडर्स हैं, रेटिंग्स हैं, डिलीवरी प्रूफ्स है और पेमेंट्स ओनली बिटकॉइन के थ्रू लिए जाते हैं। जब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हेट स्पीच और एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को हटाने लगे, तब इन सबको टेलीग्राम ने काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि टेलीग्राम के पास वो सारे फीचर्स थे जो ऐसे लोगों को चाहिए थे। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ह्यूमन रोकता है और ना ही कोई एल्गोरिदम। 2019 में यूरोप ने टेलीग्राम के साथ मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 26,000 से भी ज्यादा टेररिस्ट लिंक्ड कंटेंट को प्लेटफॉर्म पे आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें रिमूव किया। हाउएवर टेलीग्राम ऑलवेज स्टेज एट द फर्स्ट फॉर द टेररिस्ट फॉर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट। टेलीग्राम पर स्कैम इज अ कॉमन थिंग। फेक जॉब ऑफर्स, फेक इन्वेस्टमेंट टिप्स, क्रिप्टो स्कैम्स, फिशिंग लिंक्स के थ्रू लोगों को काफी ज्यादा धोखा दिया जाता है। हैदराबाद पुलिस ने एक केस में 15,000 लोगों के 712 करोड़ रुपए का स्कैम को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था इस स्कैम को एग्जीक्यूट करने में। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ द स्कैमर्स ऑपरेट स्कैम्स ऑन टेलीग्राम। तो स्कैमर्स का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि वो कैसे आपके डेटा को आइडेंटिफाई करें। उन्हें आपका डेटा चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर और भी कुछ यूजर नेम, जिससे कि वो आपसे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर पाए। तो इनके पास ये डेटा आता कहाँ से? तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि इनके पास ये डेटा आता कहाँ से। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये डेटा कहाँ से लाते हैं। अब जैसे इनको ये डेटा मिल जाता है, या तो ये आपको किसी टेलीग्राम चैनल में ऐड कर लेंगे या फिर आपको पर्सनली मैसेज करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम इन मैसेजेस में ये आपको किसी प्रकार का लालच दे रहे होते हैं। दे ट्राई टू गिव यू हनी ट्रैप, जिससे कि आप इनके स्कैम में फंस जाओ। इनके चैनल्स के नाम कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट टिप या यूनिक ट्रेडिंग मनी या फिर ट्रेडिंग विद डैश डैश डैश, ऐसा कुछ भी नाम होता है इनके ग्रुप्स का, जिसमें ये आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस चैनल में दे स्टार्ट सेंडिंग प्रूफ, स्क्रीनशॉट्स, जिससे कि वो चैनल ऑथेंटिक बनता जाए, लोगों को उस चैनल पर ट्रस्ट आता जाए। और इसके बाद ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के बाद ये आपसे 2-3 हजार रुपए की डिमांड करेंगे। अब क्योंकि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, आपको लगता होगा कि इस स्कैम में कौन ही फंसता है, पर जब आप उस टेलीग्राम चैनल पर होते हो, आपका माइंड फुल्ली कन्विंस्ड हो जाता है, क्योंकि वो आपसे जब 2-3 हजार की डिमांड करते हैं, उससे पहले आप उस टेलीग्राम चैनल पर सारे स्क्रीनशॉट्स देख चुके होते हो, सारे प्रूफ्स देख चुके होते हो। आपको इनका वर्किंग मॉडल समझ में आने लगता है कि आप इनको कुछ अमाउंट पे करते हो, ये इसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसे डबल करके आपको सेंड कर देते हैं। और जब आप टेलीग्राम पे लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखते हो और लोगों के मैसेजेस देखते हो, लोग उसमें लिख रहे होते हैं कि थैंक यू, आई गॉट दिस मच अमाउंट, आपकी वजह से मेरे पैसे डबल हो गए, तब आप 70% कन्विंस हो जाते हो अमाउंट
अमाउंट पे करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आप उस स्कैमर को पैसे ट्रांसफर कर देते हो, जितना भी अमाउंट वो डिमांड करता है, उसके बाद या तो वो आपको ब्लॉक कर देगा, और अगर वो आपको ब्लॉक नहीं करता और वो आपको किसी लूप में फंसाना चाहता है तो वो आपको अगली बार आएगा और दिखाएगा कि आपका अमाउंट डबल हो चुका है, बट आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, जिसके बाद हम आपको ये पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाएगा कि ये देखिए आपका पैसा डबल हो चुका है, आप हमें बस 500-600 और रुपए दे दीजिए, जिसके बाद हम आपको ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे और हमको सिक्योरिटी मनी भी वापस कर देंगे। उसके बाद आप सोचते हो कि मेरा अमाउंट 2-3 हज़ार जो कि डबल हो चुका है, इसको लाने के लिए मैं 600-700 तो दे ही सकता हूँ, एंड देन यू ट्रांसफर दैट मनी ऑल्सो। उसके बाद अब जैसे ये मनी ट्रांसफर करते हो, आप उसके लूप में प्रॉपरली फंस चुके हो। उसके बाद वो आपसे GST मनी मांगेगा, टैक्स मांगेगा, बहुत सारी चीजें मांगेगा, आपसे ऐसे छोटे मोटे अमाउंट मांगता रहेगा। और जब तक आपको ये समझ आएगा कि ये आपके साथ स्कैम हो रहा है, तब तक आप बहुत सारा अमाउंट उस स्कैमर को ट्रांसफर कर चुके होंगे। तीसरे स्टेज में तो स्कैमर कई बार ऐसा भी करता है कि वो आपको अमाउंट डबल करके भेज भी देगा। जैसे 2000 आपने दिए तो वो आपको 4000 भेज भी देगा। बट इन दिस स्कैम वो कोशिश करता है, वो इंतजार करता है कि आपका सबसे बड़ा अमाउंट उसको दो डबल करने के लिए, क्योंकि अगर एक बार उसने आपको अमाउंट डबल करके दे दिया, आप सोचोगे अगली बार की पिछली बार तो इसने मेरे पैसे डबल करके दिए थे, क्यों ना इस बार मैं और ज्यादा पैसे दूं। आप पिछली बार 2000 दिए थे, आप इस बार 10,000 देने की कोशिश करोगे। आप 10,000 दोगे, हो सकता है वो 20,000 भी लौटा दे। फिर आप सोचोगे कि मैं 40-50 हजार देता हूँ। एट दिस पॉइंट आप जैसे ही इतने पैसे ट्रांसफर करते हो, उस टाइम पर स्कैमर अपना लॉस भी रिकवर कर चुका होता है और आपसे काफी ज्यादा पैसे स्कैम के ले भी चुका होता है। उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड द टेलीग्राम इज जस्ट नॉट लिमिटेड टिल स्कैम। ये इलेक्शन के टाइम में भी काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के काम आता है। फेक वीडियो, एडिटेड स्पीचेस, फेक न्यूज, सब कुछ टेलीग्राम के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के फॉर्म में किया जाता है। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज देयर अनऑफिशियल चैनल, जहां पर वो लोगों के नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। झूठ को वहां पर सच की तरह प्रेजेंट किया जाता है और असली सच को छुपाया जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके टेलीग्राम चैनल्स में ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स हों और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के नैरेटिव को कंट्रोल करके इलेक्शन में जीत पाए। टेलीग्राम से इसकी उन्होंने स्कैमिंग कंटेंट, टेररिस्ट कंटेंट, क्राइम जो कि उनके टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है, उन सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उन सारी चीजों को रिमूव भी कर दिया है कई हद तक। बट द रियलिटी इज कि टेलीग्राम पर द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब सर्वर से ज्यादा पावर एडमिन्स के पास होती है ग्रुप के की कंट्रोल करने की, कि उस ग्रुप या फिर चैनल में क्या जाएगा। ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन की होती है। और अगर कोई इलीगल कंटेंट रिपोर्ट भी होता है टेलीग्राम पर, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम कई बार डेज में होता है और कई बार तो वीक्स में होता है, जिसकी वजह से जब तक ये एक्शन लेते हैं तब तक कंटेंट पूरी तरीके से वायरल हो चुका होता है। टेलीग्राम कई देशों में बैन भी हो चुका है, जैसे कि ईरान, रसिया, चाइना, इंडोनेशिया। इन कंट्रीज ने टेलीग्राम को टेम्परेरीली बैन करके रखा है अपने कंट्री में। पेवेल ड्यूरो जो कि टेलीग्राम का फाउंडर है, वो हर बार कहता है ये कि हम इलीगल कंटेंट्स और स्कैम्स को अपने टेलीग्राम से हटा रहे हैं। पायरेटेड कंटेंट जो हमारी टेलीग्राम पर चल रहा है, जो भी मूवीज फ्री में जा रही है, जो भी पायरेसी चल रही है, जो भी चीजें टेलीग्राम पर हो रही है, जो भी स्कैम्स, जो भी क्राइम हमारे टेलीग्राम के थ्रू हो रहा है, हम इन सारी चीजों को हटा चुके हैं। पर जब भी टेलीग्राम के ऊपर इलीगल कंटेंट का प्रेशर पड़ता है, तब दे सीक्रेटली अपडेट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, ताकि वो इन चीजों से बचे रह सके। अभी तक पेवेल ड्यूरो को अरेस्ट नहीं किया गया है, बट देयर वर मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां पर गवर्नमेंट प्रेशर, सर्विलेंस, एक्साइल एंड हिज पासपोर्ट वाज इवन रिवोक्ड बाय द रशियन अथॉरिटीज। बट समहाउ पेवेल ड्यूरो जो कि टेलीग्राम का फाउंडर है, हर चीज से बच निकलता है। टेलीग्राम सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। जब भी कोई मूवी रिलीज होती है थिएटर्स में, कुछ ही घंटों के अंदर उसका HD रिकॉर्डेड फॉर्म लोगों के सामने टेलीग्राम पर सर्कुलेट कर दिया जाता है। 2023 के एक एस्टिमेट के हिसाब से बॉक्स ऑफिस को 2000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था सिर्फ पायरेसी की वजह से। यहाँ तक कि OTT कंटेंट भी यहाँ पर सेफ नहीं है, वो भी टेलीग्राम पर आराम से शेयर कर दिया जाता है। जैसे ही टेलीग्राम पर रिपोर्ट किया जाता है कि इस चैनल पर पायरेसी हो रही है, तो जैसे ही वो टेलीग्राम चैनल डिलीट होता है, उसके 5 मिनट के अंदर उसका क्लोन वापस बन के तैयार हो जाता है। और इन सारे चैनल्स को प्रमोट करते हैं ये गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप, जो कि इनको स्पॉन्सर करते हैं। इनके ऊपर अपने लोगोज लगा के अपने आप को प्रमोट करते हैं। ये सारे गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप्स कंप्लीटली पायरेसी को प्रमोट करते हैं और इनको पैसे देके अपना लेवल इनके ऊपर चढ़ाते हैं। हाउएवर टेलीग्राम इज जस्ट अ टूल, और इस टूल का भी इस्तेमाल आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। किसी के लिए फ्रीडम का प्लेटफॉर्म है और किसी के लिए एक्सप्लॉयटेशन का वेपन। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आप इस एनोनिमस वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहोगे या फिर सिर्फ एक वॉच डॉग? द चॉइस इज योर।